हो, दवाई हो, चाहे कुछ भी हो, बॉडी उसे खाना ही समझता है। आपने दवाई ली, दवाई की गोली ली, आपने मुंह में डाला, बॉडी उसे फूड ही समझता है, उसे दवाई बिल्कुल नहीं समझता है। तो होता क्या है, आपके मुंह से अंदर जाता है, अंदर कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन जाता है, और इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लिवर। आपको पता है एक सनी पाजी का डायलॉग आया था, जब ये 2.5 किलो का हाथ, अभी 2.5 किलो का हाथ है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में द बिगेस्ट ऑर्गन इज द लिवर। हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो लिवर है। अभी लिवर करता क्या है, लिवर करता क्या है, लिवर का एक काम है, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। जैसे हमारा दिमाग है ना, हमारे बॉडी में 2 दिमाग है, एक जो हमारा ब्रेन है और दूसरा जो है लिवर है। ये सेकेंड ब्रेन इसलिए कहते हैं, ये खुद का डिसीजन खुद लेता है। नेवर एवर ब्रेन इंटरफेरेंस इन द लिवर डिसीजन। जैसे कि आपको पता रहेगा, मुख्यमंत्री होता है और एक उप मुख्यमंत्री होता है, तो उप मुख्यमंत्री को भी कुछ क्या बोलते हैं उसे, कुछ अथॉरिटी दी जाती है जो खुद का डिसीजन खुद ले सके। वैसे लिवर एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी में जो डिसीजन खुद का खुद लेता है, इसीलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। आपको पता है, अगर लिवर की कोई भी बीमारी होती है तो वो सबसे फास्ट रिकवर होने वाला ऑर्गन है। अगर आप लिवर को बीच में से आधा काट देते हो तो लिवर ऑटोमेटिकली वापस अपने पहले अस्तित्व में आ जाएगा, यानी वो पूरा लिवर बन जाएगा। एक ही ऐसा पार्ट है जिसे काटने के बाद वो पूरा बन सकता है, वो लिवर है। अभी लिवर का काम क्या है मालूम है, लिवर जो भी आप खाते हो, चाहे वो खाना हो या चाहे दवाई हो, लिवर उसको देखता है कि ये शरीर के लिए अच्छा है या शरीर के लिए बुरा है। आप अगर कुछ भी खाते हो, अगर उसको लगता है कि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है तो उसे बाईपास करेगा, वो अपने शरीर तक पहुंचाने ही नहीं देगा, वो आपके शरीर तक पहुंचाना ही नहीं देगा। अगर आप पॉइजन भी खाते हो, यानी विष भी अगर खाते हो ना, तो उसे तुरंत पता चलता है कि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो लूज मोशन स्टार्ट करेगा या उल्टियां हो जाएगी। तो लूज मोशन इज नॉट अ बैड थिंग। लूज मोशन, आप खुश नसीब हो कि आपके शरीर में कुछ विषालु पदार्थ गए हैं, उसके वजह से लिवर ने उसे वहीं पे रोका है और उसे तुरंत बाहर भेज दिया है लूज मोशन के थ्रू। तो लूज मोशन यानी ये अच्छी साइन है कि आपके शरीर में कुछ गलत गया है। अभी मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरी वीडियो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन आपको आवाज आ रही है सर? कोई बताएगा आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं कहा था, हाँ, अगर आप विष भी पी लेते हो तो लिवर उसको बाईपास करता है। समझे, आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, एक अपार्टमेंट में रह रहे हो और आपका एक सिक्योरिटी गार्ड कि देखिए मेरे फ्रेंड्स को ही उतना अंदर भेजिए और किसी को मत भेजिए। गार्ड को बोल दिया कि मेरे फ्रेंड्स को भेज दीजिए, फ्रेंड छोड़ के किसी को भी मत भेजिए। अभी उस गार्ड को कैसे पता चलेगा कि ये इनके फ्रेंड्स है और ये इनके फ्रेंड्स नहीं है? अभी फ्रेंड तो होते हैं फाइनाइट यानी गिनती करने लायक, और इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है जो गिनती नहीं कर सकते। अभी मैंने सारे फ्रेंड्स के फोटोग्राफ्स उस गार्ड को दे दिए। मैंने जितने फ्रेंड्स आने वाले हैं उन सारे फ्रेंड्स के फोटोग्राफ्स मैंने गार्ड को दे दिए। अब बोला कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर आप इनकी मैचिंग कीजिए तो उनको अंदर भेज दीजिए। जब हमारा शरीर पैदा हुआ था तब प्रकृति भी पैदा हुई थी। जो खाना हम खा रहे हैं
तो उस फोटो के तरह है। तो लीवर में वो इंफॉर्मेशन गई है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अभी देखिए उस गार्ड को कटना ही होगी। अगर उस गार्ड को मैंने फोटो दी है और उसको बोला है कि यही आदमी को आप अंदर भेज सकते हो, वो दूसरे को भेजेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स मिल गए किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है। तो इस तरीके से लीवर काम करता है। उसको पता है कि ये शरीर के लिए अच्छा है और ये शरीर के लिए बुरा है। अभी गेट कीपर क्या करेगा? मेरा फ्रेंड आ गया, उसको अंदर भेजा, मेरा फ्रेंड ने उसको रुका दिया। तो बॉडी में यही कैलकुलेशन होता है। अभी देखिए जो एलोपैथिक की दवाई है वो क्या 1000 साल पहले बनाई गई है या 500 साल पहले बनाई गई है? वो महज 50 या 60 साल पहले उसका इजाज हो गया और उसमें डेवलपमेंट करते 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 हर एक दिन नई नई दवाई आ रही है। अभी बताइए, इस शरीर को एलोपैथिक के बारे में पता ही नहीं, एलोपैथिक का फोटो ही नहीं है। कोई क्या है एलोपैथिक का फोटो रहेगा लीवर के पास? नहीं है। सेफ का फोटो, सेफ का फोटो है, लेकिन एलोपैथिक की दवाई का फोटो नहीं है। तो अब सोचिए, जब हम ये दवाई खाते हैं तो लीवर उसको अंदर छोड़ेगा? वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आप जो भी दवाई खा रहे हो वो केमिकल से बनी है, सिंथेटिक मटेरियल से बनी है। वो रिजेंबल है, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन एक दवाई है जो पेन किलर का काम करते हैं। वो एक रिजेंबल है, वो एक डुप्लीकेशन है। एस्पिन नाम का पेड़ है, एस्पिन नाम का पेड़ है, आप गूगल कर सकते हो। एस्पिन नाम के पेड़ से एस्पिरिन बनी है। पेड़ के पत्ते अगर आप खाएंगे या उसका अर्क आप खाएंगे तो आपके बॉडी में से इन्फ्लेमेशन निकलेगी, लेकिन उसको देर लगते। तो आदमी ने ये जो केमिकल की दवाई है, ये जो एलोपैथिक है, आदमी ने बनाई है, ये कुदरत ने बनाई नहीं है। तो बॉडी उसे एक स्ट्रेंजर समझते हैं, एलियन समझते हैं, ये कोई चोर है ऐसे समझते हैं। और वो बॉडी, ये लीवर जो 2.5 किलो का है, जो सबसे बड़ा और हमारे बॉडी का है, जो सेकेंड ब्रेन है, वो क्या करता है? उस दवाई को बाहर भेज देता है। ये लीवर का काम है। तो अभी देखिए, जब हम दवाई लेते हैं और हमें असर होता है, हम जब दवाई लेते हैं और असर होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि लीवर तो उसको रोक रहा है। आप बोलेंगे सर लीवर रोकता है तो फिर हम दवाई लेते हैं तो हमारे घुटनों का दर्द या पेट दर्द या ठीक कैसे होता है? डॉक्टर या साइंटिस्ट ने एक इजाज किया है, आपको जितनी दवाई देनी चाहिए उसे डबल डोज दिया जाता है। क्योंकि अभी देखिए कि लीवर की कैपेसिटी क्या है। उस दवाई हमने ले ली, उसको पता चल गया कि ये आदमी, ये हमारा बॉडी को अच्छा नहीं है, ये बॉडी को हार्म करेगा, तो उसे बाहर भेज रहा है। तो डॉक्टर ने क्या किया है कि उसको डोज बढ़ा देते हैं, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सर थोड़ा ऊपर लेंगे। ऑर्मोसिस टॉक्सिकोलॉजी में ये आता है, जिसे हम टॉक्सिकोलॉजी, जब हम नेक्स्ट सेशन मुझे मिलेगा तो मैं टॉक्सिकोलॉजी में बताऊंगा, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में। तो हार्मोसिस ये क्या करता है? सर और थोड़ा ऊपर लीजिए। आपको ये 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं, 2 पुलिस वाले। अभी लीवर क्या काम करता है देखिए। अगर आपने दवाई ली तो फॉर एग्जांपल, मैंने आसान भाषा में आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि चोर आ रहे हैं, गाड़ी में कोई चोर है, यानी दवाई है,
तो मैंने 2 पुलिस वालों को वहां पे लगा दिया। अभी 2 पुलिस वाले क्या करेंगे, 1 मिनट को एक कार चेक करेंगे, 1 मिनट को एक कार चेक करेंगे। तो है कि चोर अंदर आ पाएगा, क्योंकि 1 मिनट में एक कार चेक कर रहा है। तो चोर भी बहुत होशियार है। अब चोर क्या कर रहा है, ट्रैफिक बढ़ा रहा है। 1 मिनट में 2 कार जा रहे हैं। अभी 1 मिनट में 2 कार जा रहे हैं, तो पुलिस की कैपेसिटी क्या है, वो एक बार एक ही कार 1 मिनट में एक ही कार चेक कर रहा है, तो उसे रैंडमली एक कार को छोड़ना पड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 1 मिनट में एक ही कार 2 पुलिस चेक कर सकते हैं और चोर ने ट्रैफिक को बढ़ा दिया है, अभी 1 मिनट में 2-2 कार आ रही है, तो पुलिस एक ही कार को चेक करेगा, एक कार तो ऐसे ही चले जाएगा। तो एलोपैथिक की दवाई में आपने देखा होगा कि पहले हम छोटी सी दवाई लेते, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स हो गई, या बीपी हो गया, या डायबिटीज हो गया। अपने 5 mg की दवाई से मुझे अच्छी नींद आ रही थी, लगभग 1 साल हो गया, और बाद में वो 5 mg लेके भी मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उस पुलिस वाले को पता चल गया कि हम 2 लोग 1 मिनट में एक ही कार चेक कर रहा है। तो लीवर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। कैपेसिटी, पुलिस ने बोला कि स्टेशन पे कॉल किया कि यहाँ 1 मिनट में 2-2 कार आ रही है, तो आप हमें और 2 पुलिस वाले भेज दीजिए। तो 2 पुलिस वाले आएंगे, डबल हो गया, 4 लोग हो गए। तो अभी 4 लोग 1 मिनट में 2 गाड़ियां चेक कर रहे हैं। तो जब हम दवाई खा रहे हैं, वो लीवर क्या कर रहा है, उसको बाईपास कर रहा है, क्योंकि वो सिंथेटिक, वो केमिकल अपने बॉडी को सही नहीं है, वो लीवर को पता है, वो उसको बाईपास कर रहा है। तो इसीलिए जब हम दवाई खाते हैं, कुछ पीरियड तक खाते हैं, तो उसका असर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, डोज डबल कर देता है। कोई बीपी पेशेंट में कोई डॉक्टर है तो उनको पता रहेगा कि वो डोज डबल करते, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाफ लाइफ डोज। क्योंकि आप जो दवाई ले रहे हो उसका आधा तो बाहर ही चल रहा है, जा रहा है, और आधा ही अंदर जा रहा है, क्योंकि लीवर ने वहां पे रोक के रखा है, वो अंदर छोड़ ही नहीं रहा है। और सबसे बुरी बात यही है कि केमिकल इज नॉट मेंट फॉर बॉडी। एलोपैथिक इज नॉट अ मेडिसिन। एक डॉक्टर है स्वरूप बोल के, स्वरूप चौधरी, वो बोलते हैं, जो एमडी है, उनके पास बहुत बड़ा नॉलेज है, वो बोलते हैं मेडिसिन से, एलोपैथिक, स्पेशली एलोपैथिक मेडिसिन से एक भी बंदा ठीक नहीं हुआ है। बीमारी कभी भी एलोपैथिक से ठीक नहीं होती है, क्योंकि एलोपैथिक इज अ स्ट्रेंजर। ये एक चोर है, तो बॉडी क्यों रखेगी अपने घर में, उसको बाहर ही निकाल देगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पुलिस कैपेसिटी बढ़ा रहे, तो चोर भी बढ़ा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप दवाई खा रहे हो, लेकिन आपकी शुगर 300 से नीचे नहीं आ रही है। ऐसे कभी हुआ है? ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा कि मैं दवाई खा रहा हूं, लेकिन मेरी शुगर तो कम ही नहीं हो रही है, क्योंकि लीवर ने पक्का कर लिया है, ठान लिया है कि आ जाओ बंदा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तब क्या होता है, तब डॉक्टर्स अपना अलग दिमाग चलाते हैं, वो आपको इंजेक्ट करते, इंसुलिन पे डाल देते। अभी देखिए चोर क्या कर रहा है, सामने से आ रहा है, जैसे मैंने गेट कीपर बोला, मैंने उसके पास फोटो दी है। अभी चोर को चोरी करनी है, तो सामने से तो वो आएगा नहीं, वो क्या करेगा, पिछले रास्ते से या विंडो से वो अंदर आएगा। तो जब आप इंसुलिन देते हो ना, तो आप लीवर को बाईपास कर रहे हो, पिछले डोर से आप अंदर आ रहे हो। तो आप जानिए इंसुलिन पीने के लिए क्यों नहीं देते, इंसुलिन इंजेक्ट ही क्यों करते। आप इंसुलिन पी भी सकते हो ना। अगर आप 1 लीटर इंसुलिन भी पिएंगे ना, तो शरीर को, लीवर को पता चलेगा ये बहुत डेंजर है, इसे वो बाईपास ही करेगा।
इसीलिए लीवर को बाईपास करके इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, कहा किसी को पेट में या किसी को पैरों में दिया जाता है। अगर कोई इंसुलिन लेता है, कोई इंसुलिन ले रहा होगा तो उनसे पूछे, उनको पेट में या पैर में देते हैं, यानी वो लीवर को बाईपास कर रहे हैं। सबसे घातक अगर कोई है तो इंजेक्टेबल से, क्योंकि आप मुंह से लेंगे तो लीवर वो पहचान जाएगा ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है, और इसको शरीर में जाने के लिए नहीं देना है, तो उसे बाईपास करे। तो इंसुलिन अगर हाई डायबिटीज है, उससे ज्यादा खतरनाक क्या है चीज है तो इंसुलिन है। तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग इंसुलिन कितने सालों से ले रहे तो जिंदा कैसे? तो यही खासियत है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी ही रोग को ठीक कर सकती है, जिसका नाम है इम्यूनिटी पावर, जिसे हम रोग प्रतिकार शक्ति बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ नहीं है? जैसे हम एनिमी उठ बैठे हैं। Our body is not designed to take allopathic medication. Our body is not designed to take allopathic medication. रेहान सर बोल रहे हैं नो सर। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे तरीके से बताने के लिए। जब पाए तो जमे रहा है भज्जा। तो देखिए बीमारी क्यों होती है आपको मैं बताता हूँ सर। थोड़ा ऊपर लेंगे सर। ये ब्लड वेसल्स है, ये जो मैंने दिखाया ना, ये ब्लड वेसल्स है। यहाँ से सारा ट्रैवल करता है, जैसे कि हमारा फूड, हमारी दवाइयाँ, सारा ट्रैवल यहाँ से होता है। ये ब्लड वेसल है। और जो ये लेयर मैंने दिखाया है, एरो मार्क जो मैंने किया है, उसे एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम ये क्या है आप देखे, जब एलोपैथिक मेडिसिन हमारे अंदर जाते तो बॉडी कैसे खराब होती है उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर एक सड़क बन रही है, सड़क किस लिए बनाती है? 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जाने के लिए। अगर उसके आर्मी के टैंक अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रास्ते में गड्ढे पड़ जाएंगे या रास्ता खराब हो जाएगा। हाँ, हालांकि 1-2 बार वो जाएंगे, लेकिन अगर वो लगातार जाएंगे तो वो रास्ता खराब हो जाएगा। वैसे ही मैंने बोला, जो हाफ लाइफ डोज जैसे ही दवाई बढ़ाई जाते 50% हमारे शरीर में जब ये के थ्रू से जो ये एंडोथेलियम है ना, वो चिपचिपा होता है या इन्फ्लेट हो जाता है, यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, यानी सूजन आनी चालू होते हैं, और वहां से ही सारा खेल चालू होता है। शरीर बीमार पड़ने के लिए चालू होते हैं, जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया। ये एंडोथेलियम जो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक सबसे बढ़िया वाला एक मिराक्युलस मॉलिक्यूल, एक केमिकल तैयार करता है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है पता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का काम करता है। जैसे देखिए, आप सेब खाना चाहते हो, आप सेब खाना चाहते हो, आपके मन में आ गया कि सेब खाना है, ब्रेन पैनक्रियास को इंफॉर्मेशन भेजता है, सिग्नलिंग भेजता है, देखो ये बंदा सेब खाने वाला है। अभी आपने सेब हाथ में ले लिया तो सेकेंड सिग्नलिंग जाएगा। सेकेंड सिग्नलिंग क्या जाएगा कि तैयार रहो, सेब हाथ में आया है। आप जब मुंह में खाना चालू करेंगे तो तीसरा सिग्नल जाएगा। तीसरा सिग्नल क्या जाएगा कि आप सेब खा रहे हो। जैसे आप कुछ खाना खाते हो तो उसकी एनर्जी तैयार होती है, यानी शुगर तैयार होते हैं, और उस शुगर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो ये जो सिग्नलिंग का काम है, जो नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड जो करता है, उसे ही एक हेल्दी आदमी, हेल्दी क्यों रहता है? ये अगर आपका ये जो एंडोथेलियम लेयर है, ये अगर आप सही है, इस पे टैंक नहीं चला है, तो आपकी सिग्नलिंग ताकत अच्छी रहेगी। और एग्जांपल
अभी खाने का तरीका बदल गया है। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मोर देन 60% लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। आपने देखा है? टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। तो अभी फीलिंग गया कि ये आदमी टीवी देख रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अभी पता ही नहीं चला ब्रेन को कि खाना खा रहा है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान टीवी की तरफ है। तो वो सिग्नलिंग नहीं देगा, पैनक्रियास को नहीं बोलेगा कि ऊपर से खाना आ रहा है, क्योंकि सिर्फ मालूम है कि टीवी देख रहा है। अगर आप जूम सेशन पे आते हो, जूम लगाया आपने और घर के जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बाद में आप पूछेंगे कि क्या जूम सेशन में बताया गया, क्या अच्छा था या बुरा था। तो सिग्नलिंग जब भी ये हाफ लाइफ डोज हमारे शरीर के अंदर जाता है, जब भी दवाई ट्रैवल करती है तो एंडोथेलियम को वो डैमेज करती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का बनना कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। इससे क्या होगा? सिग्नलिंग नहीं जाएगी, सिग्नलिंग नहीं जाएगी तो पैनक्रियास काम नहीं करेगा। इसीलिए ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो एलोपैथिक के सेवन कर रहे हैं, जो लीवर उसको वहीं पे रोक रहा है, और जो हाफ लाइफ डोज हमारे अंदर जा रहा है वो हमारे ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम को डैमेज कर रहा है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड से बनने की जो प्रक्रिया है वो आइदर कम हो रही है, स्टॉप हो रही है। अगर हमने सिग्नल ऑर्गन, देखिए लीवर सेकेंड ब्रेन है, वो आप खुद के कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बाकी के जो ऑर्गन है उसको आपको सिग्नलिंग देनी पड़ती है, अपने आप काम नहीं करते हैं। हाँ, खाना, इसीलिए आपको आप अगर 20-25 साल पहले जाएंगे ना, तो अभी भी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं खाते टाइम बात भी मत करो। खाते देख के अनपढ़ गवार लोग बोलते थे, इलिटरेट बोलते थे, लेकिन हमसे ज्यादा होशियार वो लोग थे। खाते टाइम बिल्कुल भी बात नहीं करनी, चीखना भी नहीं, खांसना भी नहीं है आपको खाना। क्यों? क्योंकि ब्रेन का सिग्नलिंग गया है कि देखो यहाँ से खाना आ रहा है, आपको इसको पचाना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? लोग मोबाइल देखते खाना खा रहे, टीवी देखते खाना खा रहे, तो सिग्नलिंग नहीं जा रही है। पैनक्रियास बीटा सेल तैयार कैसा करेगा? अचानक से आक्रमण होगा तो आप उसका प्रतिकार कर पाओगे? तो जब पेट के अंदर खाना गया है, वो झटक से ये हो गया, कोई उसको हिलाता है, बोलता है अरे देखो खाना आ गया, तो वो हड़बड़ाहट में एक तो ज्यादा इंसुलिन पैदा कर देगा या कम इंसुलिन पैदा कर देगा, जिसका असर हमारे बॉडी पे अच्छा होगा या बुरा होगा। क्योंकि ज्यादा भी अच्छा नहीं है और कम भी अच्छा नहीं है, नॉर्मल इसमें जाना बहुत जरूरी है। बस तेरी कृपा है मुनीर। तो खाते टाइम अगर आप टीवी देख के खाना खा रहे हो तो आपको ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज या बीपी की तरफ ले जाने में बहुत आसानी होगी। और आपको अगर बीमार नहीं गिरना है तो आपको खाते वक्त ना बोलना है। बहुत सारे लोग फोन पे बात करते करते खाते, तो सिग्नलिंग नहीं जाएगी। एक तो हमने एलोपैथिक की दवाई खा के एंडोथेलियम की वाट लगा दी है। शरीर ही आपको रोगों से मुक्त बनाता है, ना कि एलोपैथिक की मेडिसिन। आपको पता है कुदरत ने 1/3 हमारे कुदरत ने पृथ्वी को हरा बना दिया है। हरा यानी झाड़ पत्तों से। आपने कभी देखा है शेर अगर कभी बीमार गिरता है ना तो पत्ता खाता है? डिस्कवरी पे आपने देखा है कभी? वो पत्ता खाता है और 2 या 3 दिन भूखा रहता है, वो शिकार नहीं करता है। उतना लंबा मत जाओ। आपके घर में कुत्ते या बिल्लियां रहेंगे, उनको अगर कुछ तकलीफ होती है तो कुछ पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं और उल्टी कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो हमारा शरीर मिरेक्युलस है, हम दवाई देके उसे और बीमार गिरा रहे हैं।
हम दवाई देके और बीमार गिरा रहे हैं, क्योंकि इट इज अ मेड ऑफ सिंथेटिकली केमिकल से बनाया हुआ है। वो अभी पैदा हुआ है, उसका अभी पैदा। आज देखिए रेनोटस में अगर कोई बंदा ज्वाइन हुआ है एक दिन में, और वो अगर फाउंडर इलाइट को बोलेगा कि आप काम ऐसा करो, ये हो जाएगा क्या? हो सकता है फाउंडर इलाइट को अगर एक दिन आज ही वो ज्वाइन हुआ है, उसे पता नहीं आईडी कैसी खोलनी है, उसे पता नहीं, लगानी है तो छोड़ दीजिए, वो फाउंडर इलाइट को बोलेगा क्या कि सब ये ऐसा मत काम करो, ये ऐसा करो? तो एलोपैथिक अभी पैदा हुआ है, हर रोज नए नए दवाई आते हैं, तो आपका लीवर उसे अंदर छोड़ेगा ही नहीं। देखिए आप अगर बीमार नहीं हो और आप दवाई खा रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, वो फाइट कर सकता है। आप पहले ही बीमार हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई वायरल सिम्टम आते हैं ना, तो वायरल सिम्टम 3 दिन से 7 दिन तक रहता है, 3 दिन से 7 दिन तक रहता है। और कैसे होता है, अभी हम बीमार हैं, हम बेड पे लेटे हुए, तो करना तो कुछ तो है, तो कोई क्या करेगा, मंदिर जाएगा, भजन कीर्तन करेगा और ठीक हो जाएगा, तो बोलेगा कि हाँ मैंने भजन कीर्तन किया और मैं ठीक हो गया। कोई बोलेगा कि मैंने दवाई खा ली। अब अगर कोई बीमार है, बीमार के बगल में अगर दवाई नहीं, तो लोग पहचानेंगे नहीं ये बीमार है बोल के, तो दवाई रखनी चाहिए ना। तो हमने दवाई खा ली और हमें लगा कि हम ठीक हो गए, एक्चुअल ठीक हो गए आपके बॉडी, क्योंकि जो वायरल सिम्टम्स रहते हैं वो 3 से 7 दिन तक रहते हैं, बॉडी उससे अगेंस्ट फाइट कर रही है। अभी देखिए एक तो वो बीमार है, वो फाइट कर रहे हैं वो वायरल सिम्टम्स के अगेंस्ट, और उसमें आपने वो दवाई दे दी, तो लीवर पे कितना प्रेशर होगा। एक तो बीमारी से भी फाइट कर रहे हैं, आपने वो केमिकल की दवाई भी दे दी, उससे भी उसको फाइट करना पड़ रहा है, उसको डबल आप बीमार हो उसे और बीमार कर रहे हो। तो रेनोटस कैसे हेल्प करता है? मुझे नहीं लगता रेनोटस हेल्प करता है। रेनोटस में जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, सारे पत्ते, फूल और फल, ये नेचर ने दिया है। हमारी बॉडी जब बनी थी तब नेचर बना था। अभी ये अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ रेनोटस काम कर रहे हैं क्योंकि रेनोटस ने रिसर्च करी है, ताकि ये ब्लड में तुरंत घुल जाए। जो एंडो में हमने कुछ भी खाया, मैंने जैसे बोला, हमने कुछ भी खाया, वो मुंह से पेट तक गया, पेट से इंटेस्टाइन गया, इंटेस्टाइन से लिवर गया। अभी हमने रेनोटस की गोली खाई। अभी रेनोटस में है क्या है? शतावरी है, अश्वगंधा है, मुलेटी है, मंजिष्ठा है, साइबेरियन जिनसिंग है, ये जो भी है, मैंगोस्टीन, ये फल फूल कंदमूल है। अभी इसका फोटो तो हमारे लिवर के पास है ही है। वो क्या बोलेगा, हाँ अब इसके दोस्तों तो बाईपास नहीं करेगा। तो रेनोटस हम जब ले रहे हैं, लीवर उसको बाईपास नहीं कर रहा है, रेनोटस वो अपने डायरेक्ट शरीर में भेज रहा है। इसीलिए किसी को 5 दिन में, किसी को 8 दिन में, किसी को 15 दिन में बीमारी के ऊपर इलाज हुआ जैसा लग रहा है, यानी वो अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। तो मैंने जो बोला हाफ लाइफ डोज, ये बहुत ही डेंजरस है। डॉक्टर क्या करते, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि दवाई अंदर नहीं जा रही, उनको पता है दवाई अंदर नहीं जा रही, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ, डोज बढ़ाओ। इससे हो जाएगा क्या, एक दिन लिवर फेल हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा अगर आप काम करोगे, करवाओगे, तो लिवर फेल हो सकता है। ऐसा हम अपने शरीर पे कितना अत्याचार कर रहे हैं पता है? ये फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा खेल है साहब, पैसे कमाने के लिए लोगों के शरीरों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, कुत्ते बिल्ली अगर बीमार पड़ते तो घास खाते। ये संजीवनी बूटी है सर, जो ग्रीन दिखता है वो संजीवनी बूटी है। और तो और रेनोटस में जो जड़ी बूटियां यूज की है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, एंडोथेलियम यानी जो ब्लड वेसल्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसी चैनल के थ्रू सारा चला जाएगा, फूड भी जाएगा, आपकी दवाई भी जाएगी। आप अगर शराब पी रहे तो भी जाएगा। हाँ, शराब के ऊपर से आ गया, शराब पीने से लिवर खराब होता है,
मैं कहता हूँ दवाई खाने से, एलोपैथिक दवाई खाने से लीवर खराब होता है। आज इंडिया में एक बीमारी सबसे ज्यादा पनप रही है, बढ़ रही है, उसका नाम है नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। आप लिख के ले सकते हो, नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। इसका मतलब है अल्कोहल पीने से लिवर खराब नहीं हुआ है। कोई बंदा मुझे आया था, लिवर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एसपी उनका बढ़ गया है। तो मैंने उनको पहला क्वेश्चन किया कि आप शराब पीते हो? वो बोला मैंने लाइफ में शराब छुआ भी नहीं। तो मैंने पूछा आपका एक्सीडेंट हुआ है क्या? कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट होने से अगर लीवर पे जोर पड़ गया तो भी लीवर खराब हो सकता। नहीं बोला। तो उसने बोला कि मुझे घुटनों में, सर में और पीठ में बहुत ज्यादा दर्द था, तो मैंने बहुत सारे पेन किलर्स खाए थे, लगभग 5 साल मैंने पेन किलर्स खाए थे। तो मैंने बोला कि यही रीजन है आपका लिवर फेलियर होने के लिए, क्योंकि दैट इज अ नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द अल्कोहल, इट इज नॉन अल्कोहलिक। और ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है और एक्सेप्ट भी किया है। डॉक्टर ही बोलते हैं, आप देखें पेन किलर के टाइम आपको और एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है एंटासिड्स, यानी आपको पित्त का त्रास ना हो। तो अगर आप पेन किलर खाते हो ना, तो आपको सुबह बोल दिया जाता है कि खाने के पहले आप ये दवाई लीजिए और खाना होने के बाद आप ये दवाई लीजिए, यानी पेन किलर। तो डॉक्टर को भी पता है पेन किलर लेंगे तो उनको एसिडिटी का त्रास होगा ही होगा। दैट इज अ साइड इफेक्ट, वी कॉल इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज अ एडवर्स इफेक्ट। कॉमन मैन साइड इफेक्ट बोलते हैं, हम एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। और ज्यादातर दवाई का एडवर्स इफेक्ट ही होता है, क्योंकि ये सिंथेटिकली, ये केमिकली बना है, शरीर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो रेनोटस करता क्या है, रेनोटस के जो इंग्रेडिएंट है वो नेचुरल, इसमें कोई केमिकल एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसमें कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है, इसमें कोई हेवी मेटल्स नहीं है। सर आप क्लोज कर सकते हो। मेरे पास कितना टाइम है सर? सर अभी हमारे पास 8 मिनट्स है, आप प्लीज ले सकते हैं टाइम। नहीं, मैं 1 ही मिनट लेता हूँ, क्योंकि टाइम को भी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ मैं कुछ बहुत सारा शेयर बंद हो गया। हाँ सर, बंद हो गया सर। राइट। बहुत सारा मुझे एक्सप्लेन करना था, लेकिन टाइम के वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आशा करता हूँ नेक्स्ट सेशन में और कुछ ऐसा लेके आने की मैं कोशिश करूंगा जिससे आपके शरीर के ऊपर कैसे काम करता है। आपको 2 चीज आज मैंने जो बताई है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि आप वेलनेस में काम करते हो, वेलनेस कोच आपको माना जाता है। तो आज से कसम खाइए कि ना खाते समय मैं टीवी देखूंगा, ना मैं बात करूंगा, ना मैं मोबाइल देखूंगा। आपको 400 बोतल की भी अगर ऑर्डर आ रही है तो भी मैं फोन नहीं उठाऊंगा। अगर आप सही रहेंगे तो आप जब फील्ड में जाते हो, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देखी जाती है, लोग आपको देख के रेनोटस लेते हैं। तो ये कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, ज्यादा यानी आपको 10-15 लीटर पीना नहीं है, मिनिमम 3.5 लीटर पीना है, क्योंकि 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड बाय अल्कलाइन। अल्कलाइन जो ब्लड है हमारे, इसमें WBC है और RBC है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम यही है, अगर कोई जख्म हो गई तो उसको अच्छे तरीके से कवर करना। आप पका कर खाते हो। ये सब करने के लिए हमें विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, फाइबर्स, ज़ाइनोथोन 42 और ओमेगा फैटी एसिड 369 चाहिए। अभी पता नहीं, कॉमन आदमी को पता ही नहीं एमिनो एसिड्स क्या है, कॉमन आदमी को पता ही नहीं है ओमेगा फैटी एसिड करता क्या है, 369 का काम क्या है पता नहीं है। इसीलिए तो हमें रेनोटस देना है, नोवा इसीलिए देना है क्योंकि ये रिसर्च किया गया है कि 350 mg में कितने विटामिन, कितने मात्रा में, 13 विटामिन है, 13 विटामिन से, लेकिन कितने मात्रा में होना चाहिए, यही तो रिसर्च 6 साल हो गया है सर। जब आप खुद डाउट में रहोगे ना तो लोगों को आप बोल ही नहीं पाओगे। आपका डाउट क्लियर कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे सुनते ही नहीं है। आप कितना सुनते हो सर?